हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिया क्यांग गू चेंगजी को मैसेजेस कर रही होती है कि इतना भी क्या गुस्सा, प्लीज गुस्सा थूक दो और आपस में बैठकर बात कर लेते हैं। तभी फिर वो उसको मैसेज करती है कि मैं बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। तभी वो उसको इग्नोर कर रहा होता, मैसेज का आंसर नहीं करता, तो वो कहती है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। वो उसको टेक्स्ट करती है और कॉल भी करती है, लेकिन वो आंसर नहीं करता। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही शिजी आता है और कहता है कि मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों बैठी है, उसको किसने इतना ज्यादा अपसेट किया है। तभी वो कहती है कि कौन हो सकता है, तो शिजी कहता है कि ये गू चेंजी ही होगा, ठहरो मैं इसकी तबीयत बनाकर आता हूँ। तभी वो उसको रोकती है कि नहीं ऐसा मत करो, पहले हम लोगों के दरमियान मामला बिगड़ गया है। तभी शिजी कहता है कि फिर भी ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतना गुस्सा हो गया। तभी फिर वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है, उसकी मॉम के बारे में जो बात आ गई है तो मॉम के लिए तो वो इतना गुस्सा करेगा ही। तभी फिर वो कहता है तुम लोग बैठकर आपस में इस मामले को सुलझा लो। तो वो कहती है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गू चेंजी मुझसे भागे जा रहा है। तो शिजी कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया आया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कान में उसको आइडिया देने लगता है। अब दिखाते हैं कि गू चेंजी उसी टेरेस साइड पर आता है। तो वहां पर ही वो जैसे आता है तो वो डेकोरेशन देखकर हैरान होता है। तो सामने से जिया क्यांग आती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि गू चेंजी की उससे नजर हट ही नहीं रही होती। तो जैसे जैसे ये लोग करीब आ रहे होते हैं तो अचानक से पटाखे आसमान पर बजने लग जाते हैं और वहां पर ये दोनों हैप्पी होने लगते हैं और गू चेंजी भी इम्प्रेस हो रहा होता है वो पटाखे देखकर। अब वो खूबसूरत मंजर देख ही रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे तो यहाँ शिजी ने बुलाया था, वो कहाँ है। तो जिया क्यांग कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तभी वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो जिया क्यांग उसको रोक कर कहती है कि बस कर दो, हर इंसान या जानवर कोई भी गुस्सा करता है उसके पीछे कोई रीजन होती है, तो तुमने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बिना पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि जिया क्यांग इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस वक्त में जब तुम मेरी माँ को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई तो वो मोमेंट याद करके मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी फिर वो वहां से जा रहा होता है तो वो उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज आई लव यू, मत जाओ। तभी फिर वो उसको कहता है रोते हुए कि हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं, ये अपने वर्ड्स तुम वापस ले लो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वहां पर ही गू चेंजी रोता हुआ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जिया क्यांग का भाई चेंगफन के साथ बैठकर उसको न्यूज देता है कि इन दोनों की डाइवोर्स हो रही है। तभी वो कहता है कि अच्छा तो ऐसा हो रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि जिया क्यांग गू चेंजी को किक आउट कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहां पर ही जिया क्यांग का भाई कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या मेरे चांस नहीं है जिया ग्रुप में प्रेसिडेंट बनने के। तो वहां पर ही वो उसको आंसर दे देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई एबिलिटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिया क्यांग कुछ ऐसा करने जाएगी। तो वहां पर ही वो उसको साफ जवाब दे देता है और जिया क्यांग के भाई का मुंह बन जाता है क्योंकि चेंगफन ने उसको यूज किया होता है। इधर से दिखाया जाता है कि जिया क्यांग और गू चेंजी का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा होता और बहुत ज्यादा गम में होती है जिया क्यांग और वो ड्रिंक करने लगती है। तो जैसे ही वो ड्रिंक कर रही होती है बार में, वहीं चेंगफेंग आता है, तो जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसको सुनाने लगता है कि तुम्हारी इस प्यार मोहब्बत में देखो हालत कैसी हो गई है, तुम्हारी अच्छे से मेरे साथ शादी होने जा रही थी, देखो तुमने क्या किया। तभी फिर वो कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो मिस्टर गू, अगर मुझे चांस मिले तो मैं कुत्ते से शादी करना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। तभी वो गुस्से से कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत, अब मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और उसको मारने लगता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गू चेंजी आ जाता है और चेंगफेंग का हाथ पकड़कर कहता है कि इसको हाथ लगाने की जुर्रत मत करना। तभी वो उसको आंसर करता है कि मेरी इससे शादी होने जा रही थी, लेकिन अब तो तुमने इसको डंप कर दिया है, तो मेरी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको वापस अपनी जिंदगी में लाऊं। तभी फिर गू चेंजी उसको कहता है कि मैं अब भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इसको हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दूंगा। तो वहां पर ही वो हंसने लगता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, और वहां पर ही गू चेंजी जिया क्यांग को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। अब जिया क्यांग गू चेंजी को नशे में बुरा भला कह रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि जिया क्यांग, आज के बाद तुम इस तरह से नशा करके बाहर मत निकलना, मैं हर बारी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, खाना पीना अच्छे से करना, बिल्कुल भी भूखी मत रहना। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शिजी तुम्हें आकर पिक कर लेगा। तभी वो उसको देखकर कहती है कि वो चेंजी, तुम मुझे डाइवोर्स भी करना चाह रहे हो और तुम कार एक्सीडेंट का ब्लेम भी मुझे दे रहे हो। मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते भी थे कि नहीं। तो वो उसको आंसर दिए बगैर वहां पर से चला जाता है। तभी वो कहती, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। तो वहां पर ही शिजी आता है, तो वो शिजी को भी यही बात कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो कहता है तुमने बहुत पी रखी है, चलो घर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और उसको वहां से ले जाता है। अब दिखाते हैं कि जिया क्यांग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और मन में यही सोच रही होती है कि जिंदगी का नाम ही दुख देना है, अब मुझे इस दुख के साथ जीना होगा और आदी बनना होगा, और वैसे भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना होगी इस दर्द के साथ ही। तभी फिर वो ऑफिस जाती है। इधर से गू चेंजी भी अपना काम कर रहा होता है।
टाइम पास कर रहा होता है और वहाँ पर ही यांग फैंग उसकी असिस्टेंट बनकर उसका ध्यान रख रही होती है क्योंकि वो उसको लाइक करती होती है, और इधर से शिजी भी जियाक्यांग का ध्यान रख रहा होता है क्योंकि वो भी उसको लाइक करता होता है। लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लग रहा होता। फिर दिखाते हैं कि शिजी भाग कर आकर जियाक्यांग को न्यूज़ देता है कि न्यूज़ चैनल में हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि जो ये हादसा हुआ है वो हमारी कंपनी की वजह से हुआ और हमारी कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है। लेकिन जियाक्यांग को सब कुछ पता होता है कि जिया ग्रुप को बदनाम करने वाला उसका अपना भाई ही है। तभी वो उसको बातें सुना रही होती है तो वो कहता है कि तुम मुझे देखकर ये सब कुछ क्यों कह रही हो। तो वो उसके पास जाकर उसको वार्न करती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि किस तरह से तुमने करप्शन से पैसा लिया है और किस तरह से चोरियां की हैं। मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मैं तुम्हें 3 मंथ का टाइम देती हूँ कि जो तुमने गड़बड़ की है उसको तुम सुधार लो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी फिर वो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ये सब कैसे कर सकती हो। लेकिन वो उसको वार्न कर देती है। फिर दिखाते हैं कि शिजी कुकिंग कर रहा होता है और जियाक्यांग उसकी तरफ देख रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि गू चेंगजी कुकिंग कर रहा है और उसको उसकी याद आने लगती है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि गू चेंगजी कुकिंग करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तो अचानक से कुकिंग करते हुए शिजी का हाथ कट जाता है और वो चिल्लाता है। तभी फिर जियाक्यांग उसको कहती तुम ठीक हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो मोबाइल की तरफ देखकर सोचने लग जाती है कि हम जितना भी सोच लें कि हम अपना माइंड एक पर्सन से इधर उधर हटाए रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा माइंड उसी की तरफ फोकस किए रखता है। इधर से गू चेंगजी भी जियाक्यांग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि बेशक सारे एविडेंस मुझे जिया ग्रुप के खिलाफ मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे तमाम सवालों का जवाब इस नेकलेस में मौजूद है। यही एक की है जो मेरे तमाम सवालों को अनलॉक करेगी। सीन शिफ्ट होता है। गू चेंगजी अपने ऑफिस होता है तो वहाँ यांग फैंग केक लेकर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आ रही होती है और केक रखती है। तो गू चेंगजी कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी बर्थडे है। तभी वो कहती मुझे याद था। वो अपना कोट उतारती है और चेंगजी को हक करती है। तभी फिर वो उसको पीछे करता है और उसका कोट उसके ऊपर उड़ाकर कहता है मुझे नहीं पसंद कोई मुझे टच करे। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और वो अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार उसके सामने करती है। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे चांस दे सकते हो। तो चेंगजी उसको मना कर देता है कि नहीं तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता। तभी वो कहती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि तुम डाइवोर्स भी देने जा रहे हो, और क्या तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहते। तभी वो कहता है कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और उसको भूलना इतना आसान नहीं होता। तो वहाँ पर ही यांग फैंग गुस्से से चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जियाक्यांग का भाई चेंग फैंग के पास जाता है और चेंग फैंग उसको सुनाने लगता है कि तुम मेरे ऑफिस क्या करने आए हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो मैं डायरेक्ट तुमसे बात करने आया। तो चेंग फैंग कहता है कि कहो क्या कहना है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मेरी हेल्प करो। तो चेंग फैंग उसको कहता है कि तुम्हारे पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है जिसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प की है, तुम मुझसे ऐसे नजरें नहीं चुरा सकते। तो चेंग फैंग कहता है कि इन रिटर्न मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि चेंग फैंग तुम भूलो मत, तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स मेरे पास हैं, ऐसा ना हो कि मैं कहीं रिवील कर दूं। तो चेंग फैंग उसको आंसर करता है कि तुमने जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता और ना ही मुझे कोई परवाह है।